प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में ब्रेन स्टेम ट्यूमर की सफल शल्य चिकित्सा। और सेल आरएसपी में ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षा साथी पर आरपीएल प्रशिक्षण शुरू। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीपीटीआई केंद्र में 11 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक पर्यावरण एवं यूटिलिटी श्री हीरालाल महापात्र उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। महाप्रबंधक मानव संसाधन कार्य श्री संजय कुमार मेहोत्रा विशिष्ट अतिथि थे। जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले संयंत्रों और उड़ीसा खान समूह के मुख्य महाप्रबंधकों और अन्य अधिकारियों सहित 59 कर्मचारी इस सत्र में शामिल हुए। एक सुचारू सेवानिवृत्ति बदलाव के लिए रोशनी के सत्रों में महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई थी। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा डॉक्टर शिवलकर ने अपने सत्र में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और सेवानिवृत्ति के बाद एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा की। साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों पर उप महाप्रबंधक C&IT श्री SK गौतम द्वारा चर्चा की गई, जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के लाभों को समझाया गया और प्रतिभागियों को अपनी डिजिटल उपस्थिति की सुरक्षा करने में मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। वित्त पर सत्र में उप प्रबंधक वित्त वन लेखा श्री DK दास ने बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुचारू अंतिम निपटान और प्रभावी वित्त प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर चर्चा की। सहायक महाप्रबंधक वित्त वन लेखा श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुरक्षा योजना के बारे में बात की। महत्वपूर्ण बदलाव चरण से निपटने और एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन जीने के लिए उप प्रबंधक TA वंगारेम श्री प्रकाश नायक ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। संगठन के भीतर क्वार्टर छोड़ने और प्रतिधारण नीतियों के विवरण पर भी अनुभाग अधिकारी नगर सेवाएं श्री सुशांत साहू द्वारा चर्चा की गई। सेल मेडिक्लेम योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सहायक प्रबंधक मानव संसाधन ER एवं संचार श्री SP माझी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन ER एवं C सुश्री ज्योति ओरिया ने श्रम निरीक्षक श्री KK परिड़ा और मानव संसाधन ER टीम के साथ पूरे कार्यक्रम का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में कई दशकों के बाद आत्माघर कहे जाने वाले ब्रेन स्टेम के ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटाकर एक बड़ी न्यूरोसर्जिकल उपलब्धि हासिल की गई। इस तरह की सर्जरी आखिरी बार 1991-92 में IGH में की गई थी। सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर ब्लॉक के दुदुकाबाहाल गांव की रहने वाली 50 वर्षीय सुश्री जसमनी बाड़ा 30 जून 2025 को स्थानीय CT स्कैन रिपोर्ट के साथ IGH पहुंची। उन्हें नियमित रूप से तेज सिर दर्द की शिकायत थी, जिसके दौरान उन्हें उल्टी, दृष्टि का धुंधलापन या बिगड़ना, भूख न लगना और चलते समय अस्थिरता का अनुभव होता था। नैदानिक जांच और डॉक्टर की सलाह के आधार पर उन्हें 3 जुलाई को IGH में भर्ती कराया गया। इसके तुरंत बाद 4 जुलाई को एक MRI किया गया, जिससे ब्रेन स्टेम में ट्यूमर की पुष्टि हुई। सभी आवश्यक सावधानियों और संतोषजनक पूर्व शल्य चिकित्सा जांच के बाद 8 जुलाई को रोगी की शल्य चिकित्सा की गई। 7 घंटे लंबी जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रिया वरिष्ठ परामर्शदाता स्पष्टि एवं चिकित्सा सेवा डॉक्टर मनोज कुमार देव द्वारा सफलतापूर्वक की गई। इसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर की पूरी तरह से हटा दिया गया। अतिरिक्त CMO डॉक्टर संयुक्ता पाणिग्राही और वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर स्मिता कुजूर ने एनेस्थेसिया दिया। शल्य चिकित्सा दल को ऑपरेशन थिएटर में नर्सिंग स्टाफ ब्रदर कमलाकर और सिस्टर गुधौली का समर्पित सहयोग मिला। उल्लेखनीय रूप से रोगी ने शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दी। उसे उसी दिन वेंटिलेटर से निकाला गया। वार्ड में शल्य चिकित्सा के बाद की देखभाल सिस्टर गौरी, सिस्टर सस्मिता, सिस्टर रिंकी, सिस्टर प्रियंका और अन्य द्वारा प्रदान की जा रही है। रोगी द्वारा की जाने वाली शिकायतों में कमी आई और रोगी में महत्वपूर्ण लक्षणात्मक सुधार देखने लगा।
वो अब पर्याप्त रूप से खाना खा रही हैं और बिना किसी सहायता के अपने आप चलने लगी हैं। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगले 3-4 दिनों में उसे छुट्टी मिलने की उम्मीद है। यह अत्यंत गंभीर और जटिल चिकित्सा मामलों के उपचार में आईजीएच की दक्षता को दर्शाता है। वर्षों से आईजीएच न केवल कर्मचारियों बल्कि क्षेत्र के लोगों को भी विविध क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है, जैसे कि गंभीर अस्थि शल्य चिकित्सा, स्पर्श दंशन प्रबंधन, ईएनटी प्रक्रियाएं, बच्चों के नाक या मुंह से बाहरी वस्तुओं को निकालना आदि। राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 11 जुलाई 2025 को सुरक्षा साथी पर पूर्व शिक्षण की मान्यता आरपीएल प्रशिक्षण शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में महाप्रबंधक मानव संसाधन एलएनडी श्री एचएन पति उपस्थित थे। संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 26 ठेका श्रमिक इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तकनीकी सत्र IISSSC, भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनके साथ लौह एवं इस्पात विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सत्र इस्पात में उद्योग के मानक प्रथाओं और व्यावसायिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, गैस सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग पर विचार विमर्श पर केंद्रित है। इस योग्यता आधारित प्रशिक्षक नेतृत्व वाले प्रशिक्षण में व्यवसायिक विकास और कौशल उन्नयन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है। सहायक प्रबंधक एलएनडी श्री आलोक रंजन बेहरा और कनिष्ठ अभियंता एलएनडी श्री बीपी पुष्टि ने उद्घाटन सत्र का समन्वय किया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।